शुरू है। ओके। नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा। आज बात करेंगे हम स्कूल्स में क्या इंक्लूड होने चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, हम क्या लैक करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमें और क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इन सब टॉपिक्स पे आज हम बात करना चाहेंगे। मेरा पर्सनल किसी से कुछ लेना देना नहीं, या मैं ये क्यों बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं भी सोसाइटी का एक नागरिक हूँ और मुझे चाहिए कि सोसाइटी में चेंज। मैं देखता हूँ आज तक जो भी हुआ है, जो भी होता आ रहा है, ठीक है, वो उस पर्सपेक्टिव पे नहीं हो रहा है जैसे एक इंसान को जीना जीना चाहिए, जो हमें लाइफ का एक्चुअल मीनिंग सीखा है जीने का, कि हमें कैसे जीना है ना। मैंने अपने लाइफ के 6-7 साल एमबीबीएस में दिए, 12-13 साल स्कूल के एजुकेशन में दिया, ठीक है। इस तरह से जिंदगी के ऑलमोस्ट 20-22 साल तो मैं पढ़ता ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जब मैं नौकरी करने आया तो वहां पर मैंने देखा कि मैं कई सारी चीजें लैक करता हूँ, जो मैंने आज तक सीखी नहीं है, जो मुझे आती नहीं है। तो ये सब चीजें मैं कब सीख सकता था, कहाँ सीख सकता था? क्या नौकरी के दौरान मैं सीखूं? क्या मैं मेरे जब सबसे ज्यादा मैं वर्किंग फोर्स में हो सकता हूँ और सबसे ज्यादा काम कर सकता हूँ, वहां फिर भी मुझे कुछ चीजें सीखनी पड़ रही है, कुछ बेसिक लाइफ स्किल सीखनी पड़ रही है? क्या ये होना चाहिए हमारे साथ? तो वही आज हम बात करेंगे, स्कूल्स में ऐसी क्या चीजें हम डालें, ऐसे करिकुलम में क्या ऐड करें जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत भी ना लगे, बर्डन भी ना लगे इन चीजों को सीखने के लिए, और एक कलात्मक तौर पे, मतलब एक आर्ट के तौर पे, एक मतलब एक स्किल के तौर पे बच्चे ये चीज सीखने लग जाए, है ना। तो इस सब चीजों के लिए आज हम बात करेंगे। और तो सबसे पहली चीज अगर मैं कहूं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, या सबसे पहली चीज क्या इंक्लूड होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो ये है कि स्पोर्ट्स और फिटनेस का सही मार्गदर्शन बच्चों को मिलना चाहिए, है ना। अभी देखो, हमें पता है हमारे स्कूल में क्या होता है जनरली, या तो क्रिकेट होगा या तो फुटबॉल होगा, अच्छे स्कूल से तो बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ठीक है, और बहुत अच्छे स्कूल से तो हॉर्स राइडिंग, ये वो मैंने देखा है, ठीक है। इससे ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं देखा। सरकारी स्कूलों में तो एक फुटबॉल के आगे सारे बच्चे भागते रहते हैं, या एक क्रिकेट, मतलब आप मानिए 20-20 लोगों की टीम बनती है क्रिकेट खेलने के लिए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। एक फिटनेस की तैयारी कैसे करनी है बच्चों को, अपने मसल कैसे डेवलप करने हैं, अपना शरीर कैसे डेवलप करना है ना। किसी स्पोर्ट्स को ले रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स उन्हें पसंद आ रहा है बच्चे को, तो उसके लिए कोचिंग, है ना, कोचिंग का मार्गदर्शन। अगर वो बच्चा कहीं अच्छा कर रहा है तो उससे भी बड़ा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फिर गड़बड़ हो गया। दो दो, अब माइक लगा लेता हूँ ना, टेंशन क्या है। जितना गया मार्क माइक के बिना उतना चल लेना। सॉरी गाइस, थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम होगा इनिशियल वीडियो में, क्योंकि मैं माइक भूल गया था। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूं, होगा क्या, इससे क्या होगा, बच्चों का मसल, देखिए अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं है, आप आज की जिंदगी में देख लीजिए, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप खुद थकान महसूस करेंगे, है ना। अगर आप एक्टिव है, अगर आप चुस्त दुरुस्त है, फिट है, तो आपको काम में भी मन लगेगा। सेम यही बच्चों का भी है। अगर बच्चों का हीमोग्लोबिन कम है, अगर बच्चे खेलते कूदते नहीं है, तो क्या होगा उनके साथ, उनका मन नहीं लगेगा, ना उन्हें पढ़ाई समझेगा, ना खेलकूद समझेगा, ना किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वो चीजें ढूंढने लग जाएंगे जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आए, जिसमें उन्हें मजा आए। और वो चीजें क्या हो सकती है, हो सकता है कोई नशा हो सकता है कोई ऐसी चीज हो। तो बच्चे एडिक्शन में, नशे में जाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से रस नहीं मिलता, मजा नहीं आता, है ना। तो हमें क्या करना है अपने बच्चों के लिए, कि हमारे स्कूल में एक अच्छा सा करिकुलम हो, जहां एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अच्छी फैसिलिटीज के साथ अवेलेबल हो, और ये गवर्नमेंट को भी अवेलेबल करानी चाहिए इन सब चीजों को। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन जैसी चीजें हैं, इससे क्या होगा, हम अपने इनर इनर चीजों को भी समझ पाएंगे ना।
अगर हमें पता ही नहीं यार हम हमारा शरीर क्यों बना है, अगर हम अपने अंदर झांक के ही नहीं देख पाएंगे थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, तो हम बाहर के चीजों को कैसे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? तुम्हारे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, हम कैसे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मन की शांति के लिए योगा मेडिटेशन ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आजकल मैं देखता हूं बच्चे एग्जाम एग्जाम आ गया तो टेंशन में हॉस्पिटल दौड़ के आता है यार मेरे पास इमरजेंसी में, किसको टेंशन हो गया है। अरे एग्जाम का टेंशन, फांसी लगा लेते हैं बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी धमकी, दूर तक भाग जाते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है ये सब। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये सब चीजें योगा एंड मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि अभी हम हेल्थ और फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को कुकिंग, न्यूट्रिशन ये सब चीजें भी आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? आपको क्या लगता है अगर आपका बच्चा कुकिंग ना सीखेगा तो बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उसे पता ही नहीं मुझे क्या खाना सही है क्या खाना, देखिए अच्छा खाना बुरा खाना सबको पता है। अगर मैं आपको पूछूं लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि अच्छे खाने में आता है, लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि बुरे खाने में आता है, आप 1 मिनट में उसको अलग कर दोगे। अगर मैं दारू और एप्पल रखूं तो आप दोनों को अलग कर दोगे, यह बुरा ये है, अच्छा ये है। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव अलग हो, लेकिन चीज तो यही है ना कि एप्पल अच्छी चीज है, दारू बुरी चीज है। तो अगर हमारे बच्चों को ये हम सिखाएंगे नहीं कि क्या खाना सही है क्या खाना गलत है, तो वो कैसे कैसे इस चीज को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, है ना। और देखिए जब हम खाना धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम शायद कोई नई स्किल भी डेवलप कर पाएंगे बच्चों के अंदर। क्या पता बच्चा शेफ बन जाए और अच्छे बड़े होटल का बहुत बड़ा शेफ बन जाए, कोई अच्छा रेस्टोरेंट शुरू कर ले, वो उसके लिए एक बिजनेस बन जाए बाद में चल के। तो अगर इस चीज की शुरुआत ही नहीं होगी, अगर ये बच्चा कर ही नहीं पाएगा, तो फिर हम ये स्किल दे कैसे पाएंगे उसको? तो या तो ये घर पे या तो स्कूल में एक चीज होनी चाहिए, ये चीज सीखनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है फैशन। फैशन सी स्कूल में फैशन की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? अगर मैं अच्छा दिखता हूं, अगर मैं अच्छा दिखता हूं तभी आप मुझसे अच्छे से बात करोगे। अगर मैं गंदा दिखता हूं तो यार फिल्थी दिख रहा है यार, अच्छा नहीं दिख रहा है यार, मैं कैसे इससे बात कर लूं? अट्रैक्टिव नहीं लगूंगा तो कैसे? तो अगर बच्चों को ये चीजें सिखाई नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी कि यार ये चीज भी जरूरी है, फैशन जरूरी है लाइफ में, क्यों नहीं जरूरी है? ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को देखते हो वैसे ही लोग भी तो आपको देखते होंगे। अगर आप किसी को गंदा देख के गंदा बोलते हो तो वैसे ही शायद आपके बच्चे को अगर फैशन सेंस नहीं है तो उसको गंदा देख के दूसरे बच्चे गंदा बोलेंगे। तो फैशन क्यों ना इंक्लूड होना चाहिए स्कूल के करिकुलम में? बिल्कुल होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो होना ही होना चाहिए, है ना। इसके अलावा एक और स्किल है, देखिए ये स्किल जो मैं बता रहा हूं ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग करते नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक डेवलपमेंट के वे में कोई नहीं करता है। मतलब अगर आप किसी चीज को 100% दे पाते, मतलब अगर पूरी तरीके से सीख पाते तो शायद उसको हम पूरी तरह से जी पाते। लेकिन हम सीखते कितना है? काम भर नहीं सीखना है हमें, है ना, हमें पूरा सीखना है। एक और चीज, जैसे मैंने बात किया कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, होता है, बिल्कुल होता है। मैं खुद हॉस्पिटल में हूं और मैं देखता हूं इमरजेंसी में डेड बॉडीज आती हैं बच्चों की, फांसी लगा के। क्यों आती हैं? क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रेशर है, बच्चों के पास सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो करना है। वो माँ बाप के प्रेशर में आके जो माँ बाप कहें या तो वो चुपके से करते हैं या तो फिर घुट घुट के जीते हैं। दूसरी चीज, उन्हें सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है उन्हें। जैसे कोई रेस चल रही है, कोई बच्चा हार गया तो उसे रियलाइज कराओ यार हार नॉर्मल चीज है, हार से भागो मत। अगर हार गए तो फिर अगले साल ट्राई करो और कोशिश करो और मेहनत करो, और फिर भी हार गए तो देखो कि हाँ सामने वाले ने मुझसे बेहतर किया, उसके लिए खुश हो। तभी तो हम एक दूसरे को चेन सिस्टम में सपोर्ट कर पाएंगे।
अगर यहां पर कोई ठीक नहीं है और यहां मान लीजिए एक स्किल में आप ठीक नहीं है, एक स्किल में कोई दूसरा बच्चा ठीक है, हो सकता है दोनों के स्किल में एक बार ये जीत जाए, एक बार ये जीत जाए, बट दोनों स्ट्रांग हुए ना। अगर दोनों साथ में मिला दिए जाए तो दोनों स्ट्रांग होंगे। दोनों ने दो अच्छी स्किल हासिल करी और एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करना बहुत जरूरी है और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की चीज डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। इसी चीज से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है काइंड ऑफ कि मैं किस तरह से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करूं कि हाँ मैं लोगों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊं, मैं लोगों के बीच में अपने आप को बोल पाऊं, बता पाऊं, है ना। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। हम क्या करते हैं बेसिकली, एक सेट ऑफ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना। कुछ भी अलग नहीं करते। हमारे डिसीजंस क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, सामने वाले के डिसीजंस में क्या गलती है, उसको एनालाइज करना, उसे समझाना, है ना। हम या तो हंस के उसकी खिल्ली उड़ा देंगे, उसे समझाएगा कोई नहीं। तो ये सब चीजें क्यों ना हो, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी होना चाहिए हमारे स्कूलों में, ताकि हम इस चीज को और अच्छे से समझ के हम बच्चों की अच्छी पर्सनालिटी ग्रो कर पाए। अगर पर्सनालिटी अच्छी ग्रो हुई तो हमें शार्प माइंड दिखेंगे ना और सोसाइटी में। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि स्कूल में आनी चाहिए। अनदर की एक और स्किल मैं जिसे ऐड करना चाहूंगा वह सिचुएशंस देना बच्चों को, है ना। ये तो हम देखिए हर लेवल पे किया जा सकता है, जरूरी नहीं दूसरी तीसरी चौथी 10वीं 12वीं, यहां तक के बच्चों को। यार आप लाइफ में हर टाइम पे लाइफ तो हमें कोई ना कोई सिचुएशन थ्रो करते रहती है, तो ऐसी सिचुएशन हम बच्चों के सामने थ्रो करें, कोई रोल प्ले कराएं उनको कि यार नहीं 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 देखो ये ऐसा हो गया तो अब आप क्या करोगे, कुछ एक्टिंग करा लें, इससे आर्ट भी बढ़ेगा, कुछ डांस करा लें, स्ट्रीट प्ले करा लें। तो ये सब चीजें देखता ही नहीं मैं स्कूलों में कि स्कूलों में ये सब चीजें चल रही हैं, स्कूलों में इंटरैक्टिव चीजें चल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे सिचुएशन हम दिए जाएंगे तो उससे बच्चों को ज्यादा ज्ञान आएगा, ना कि मेरी टीचर आई एक चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर के आखिरी में ये लिखा है, उसको मैंने याद कर लिया, अब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख दूंगा और मुझे मार्क्स मिलेंगे। ये कौन सी पढ़ाई हुई। आपको अगर मैं पूछूं कि आपने 7 8 9 10th में कोई चैप्टर याद है आपको, या लगातार 5 चैप्टर को याद है आपको, आप नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो चीजें आपको ध्यान में ही नहीं होगी। लेकिन हाँ अगर हमने स्कूल में कुछ प्रॉपर तरीके से किसी स्ट्रीट प्ले के फॉर्म में, किसी प्ले के फॉर्म में, किसी डांस के फॉर्म में, किसी स्पीच के फॉर्म में अगर ये सब चीजें हमने की है तो हमें ध्यान रहेगी और वो हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। जब ऐसी सिचुएशन अगर हमारे रियल लाइफ में भी आती है तो हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन थ्रो करना बहुत जरूरी है बच्चों के आगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं क्लासों में होता क्या है कि जो क्लास में फर्स्ट आता है बच्चा वही लीडर बनता है, क्लास का मॉनिटर बनता है। क्या वो डिजर्व करता है? मे भी कई सारे बच्चे डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या उन्हें ही लीडर होना चाहिए? क्या क्लास में कोई आर्ट्स में अच्छा है तो बच्चा आर्ट्स का लीडर होना चाहिए? कोई ड्राइंग में अच्छा है तो बच्चा ड्राइंग का लीडर होना चाहिए? कोई बच्चा स्पीच देने में अच्छा है तो स्पीच का लीडर होना चाहिए? कोई बच्चा अगर मैनेजमेंट में अच्छा है तो मैनेजमेंट का लीडर होना चाहिए? तो आप तो हर तरह की लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं ना। अब मेरे अंदर किसी किसी अलग तरह की लीडरशिप होगी, किसी अलग बच्चे में अलग तरह की लीडरशिप होगी। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज ढूंढना और इनको डेवलप करना हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच के पास ये होना चाहिए। हमारे स्कूल में एक ऐसा कोच होना चाहिए जो ये लीडरशिप बच्चा टू बच्चा ढूंढ पाए और उनको ये लीडरशिप एडवाइस करे और लीडरशिप दे और वो बच्चे उस पे अनदर बच्चों पे ये लीडरशिप अप्लाई करे। वरना क्या होगा, जस्ट चंद बच्चे जो लीडर हैं वही लीड करते रहेंगे, आपके बच्चे किसी चीज में लीड नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में कभी कुछ बोलते ही नहीं है, ना भाषण देते हैं ना कुछ करते हैं। मेरे स्कूल में मेरे क्लास में टीचर ने एंट्री करी, एंट्री करते ही अरे 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 अच्छा वो देखो राजीव, राजीव तुम स्पीच दे रहे हो, ठीक है तुम्हारा नाम लिख दिया। हाँ सर ठीक है मैं दे दूंगा स्पीच।
उसके अलावा उन्हें किसी बच्चे को नहीं पूछा कि किसी को इंटरेस्ट है, इवन मेरे को भी नहीं पूछा कि सर मैं भी इंटरेस्ट नहीं बता पाता कि मेरे को इंटरेस्ट है या नहीं है। मैं बोर हो जाता था हर साल कि क्या हर साल मेरे को ही लिख देते हैं मेरे को, और सब लोग कि राजीव तो अच्छा करेगा, उसी उसी को स्पीच देने दो। कि और दूसरे बच्चे से क्यों नहीं बुलवाते हैं? पब्लिक स्पीकिंग करना, दूसरे बच्चों के पास ये स्किल क्यों ना आनी चाहिए? एक ही बच्चा क्यों हर साल साल दर साल भाषण देता है? आपका बच्चा भी देना चाहिए, सारे बच्चों को होना चाहिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टॉपिक पे ये ऑर्गेनाइज करके कि कौन किस पे अच्छा बोल सकता है, किसका दिमाग कहां पर ज्यादा चलता है, कौन किस पे ज्यादा लाइट डाल सकता है, तभी तो होगा। तो ये पब्लिक स्पीकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बच्चों के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं बात करूं तो वो पर्सनल फाइनेंस। यार मैं देखता हूं पेरेंट्स आजकल बच्चों को पैसे देते हैं, ठीक है, अगले दिन पूछो तो पैसे खत्म हो गए। आपने उस बच्चे को उस पैसे का हिसाब रखने क्यों नहीं बताया, या उसका हिसाब क्यों नहीं मांगा? उसमें से उसको सेविंग करनी चाहिए, कितनी सेविंग करनी चाहिए, ये सब क्यों नहीं सिखाई? है ना? आगे चल के देखिए हमारे करिकुलम में सारा कुछ है, ऐसा नहीं कि बुक का जो नॉलेज है वो हम बुक का नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है, बुक का नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं है जहां पे कि बच्चे ये चीज दिमाग में रख पाए कि हमें हमारे फाइनेंसेस अ, कैसे यूज करना है। फाइनेंसेस का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। एज अ डॉक्टर मुझे तो बिल्कुल जीरो नॉलेज थी टिल आई स्टार्टेड अर्निंग। मेरे को तो कोई मतलब नॉलेज ही नहीं थी कि मुझे अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करना है, मुझे अपने पैसे को कैसे ग्रो करना है, मैं कितना पैसा बचाऊं, कहां पैसा इन्वेस्ट करूं, है ना? और ये सब चीजें सीखते सीखते 4-5 साल लग गई। तो मैंने उतना समय नुकसान किया ना। अगर ये सब चीजें मुझे स्कूलों में पता होती कि नहीं नहीं एक ये चीज भी होती है। स्कूल में हमें स्टॉक मार्केट का अंदाजा ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज होती है, वहां इन्वेस्ट किया जा सकता है ना? हमें प्रॉपर्टी का अंदाजा नहीं था कि यार प्रॉपर्टी में कुछ कुछ मतलब चुनिंदा बच्चे होते हैं जिन्हें ये आइडिया होता है, जैसे बनिया मारवाड़ी कम्युनिटी के बच्चे, गुजराती बच्चे, है ना, इन्हें आइडिया होता है, थोड़ा मोड़ा घर से सीखते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं कि अपने फाइनेंसेस को कैसे डेवलप करे, कैसे किया जाए ये सब चीजें। तो ये सब चीजें भी जरूरी है ना? इसके अलावा और मैं किसी चीज को कहूं कि और क्या होना चाहिए, तो आजकल आप देखेंगे कि अवेयरनेस बहुत कम होते जा रही है, हमारे सराउंडिंग की अवेयरनेस बहुत कम होते जा रही है लोगों में, पॉलिटिक्स की अवेयरनेस बहुत कम है, यंग जनरेशन जेनजी जिसको बोलेंगे, है ना? जनरल नॉलेज तो बिल्कुल ना के बराबर। तो और और बाद में चल के जब थोड़े बड़े हुए तब समझ में आता है यार नहीं ये तो अब हम ये सब सीखे देखें या इन सब पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये सब चीजें चली गई, अगर क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहा इन सब चीजों में। तो हमें अब हमारा नेता कौन होगा हमें चुन नहीं पाते हैं, हमारा सरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्या होना चाहिए, राइट डिसीजन क्या है, रॉन्ग डिसीजन क्या है, हमें कुछ भी अंदाजा नहीं। तो अगर हमें जनरल सोसाइटी की जनरल नॉलेज नहीं होगी और पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे अपनी सरकार खड़ी कर पाएंगे? है ना? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्कूल में इस तरह की करिकुलम होना चाहिए, बच्चों को न्यूज़पेपर लाकर देना चाहिए कि यार न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पे होमवर्क मिलना चाहिए कि करंट एक्टिविटीज क्या हो रही है, करंट अफेयर्स क्या है, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। एक स्कूल संसद बनना चाहिए, हर स्कूल में एक संसद भवन की तरह 5 दिन हमारे स्कूलों में संसद भवन की तरह डिस्कशन होना चाहिए। क्यों ना होना चाहिए? ताकि हमें पता चल सके कि यार हम किस लेवल पे हैं, क्या है ये गवर्नेंस कैसे चलती है, ये सब कैसे फंक्शन करता है। अगर ये पता ही नहीं तो हम आगे चल के सिलेक्ट कैसे करेंगे? और फिर आप बाद में नेताओं को गाली दोगे कि यार यही बस लूट के खा रहे हैं, बाकी हम तो ऐसे ही हैं।
यार तो आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो ना, आप भी नेता बनो ना। अगर आप चाहते हो वो चेंज लाना तो आप खुद को चेंज करो। चेंज कहां से होगा? यहीं से होगा, बेसिक एजुकेशन स्कूल से होगा, है ना। बिजनेस जरूरी है, बच्चों को बिजनेस सिखाया नहीं जाता है यार। स्कूल में कोई मेला नहीं लगाया जाता है, कुछ नहीं, कुछ बेचना नहीं सिखाया जाता है। क्यों नहीं जरूरी है बिजनेस? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हम हम क्यों नहीं ग्रो कर पाते हैं? कोई बड़ा बिजनेस इंडिया में क्यों नहीं बन पाता है? सिर्फ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला इनके ही नाम क्यों है? सिर्फ 4 ही परिवार है इंडिया में, और परिवार नहीं ग्रो हो सकता है? और बिजनेस सिर्फ बहुत बड़ा ही होना चाहिए क्या? छोटा, अपने परिवार को चलाने वाला, अपने कम्युनिटी को चलाने वाला, अपने गांव को चलाने वाला, अपने शहर को चलाने वाला, अपने स्टेट को चलाने वाला, फिर अपने देश को चलाने वाला, ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे भी बिजनेस डेवलप किए जा सकते हैं, लेवल टू लेवल। तो ये सब चीजों की भी शिक्षा देनी चाहिए स्कूलों को। ये सब हमने लैक करी है ड्यूरिंग आवर एजुकेशन। हमने सब कुछ, कोई बिजनेस के लिए कुछ भी किसी ने कभी कोई लेसन नहीं दिया कि नो नो ये तरीका है, ऐसे भी पैसे कमाया जा सकता है। हमें तो बस ठीक है यार, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नौकरी मिल जाए, ये पोजीशन मिल जाए, बस लाइफ सेट है। लाइफ सेट नहीं है बॉस। 40 साल एक ही काम करना पड़ेगा, सोचो कैसी फ्रीडम होगी? हो ही नहीं सकती। तो बिजनेस सिखाना बहुत जरूरी है। और तो और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब ये सब क्वालिटीज अगर आप किसी बच्चे में नोटिस करते हैं तो एक काउंसलिंग होना चाहिए, बच्चों का करियर काउंसलिंग, कि यार आप किस तरफ जा सकते हो, क्या क्या चीजें आपके लिए ठीक है। तो आई थिंक ये सब पॉइंट्स मैं पुट फॉरवर्ड करूंगा कि ये सब आए, और हम हमें डिस्कस करना है एज अ कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। यार हमें ये सब डिस्कस करना चाहिए। और क्यों ना करें हम लोग यार, इस कंट्री को हमें ही तो बड़ा बनाना है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें ही तो बनाना है। और बनेगा कैसे? बदलाव से। तो बदलाव हमें ही तो लाना है। तो बच्चों में, अगर हम बच्चों को सही करियर दे पाए, है ना। बच्चे यार 11वीं 12वीं के बच्चे नादान होते हैं फिर भी, है ना, अपने लिए सही चीज नहीं चुन पाते हैं बहुत सारे बच्चे। और बाद में जाके रियलाइज होता है यार नहीं, ये नहीं मेरे लिए ये सही होता। क्या पता किसी ने पहले ही मदद कर दे तो। आप किसी की मदद, आप किसी का टैलेंट देख के आप देखिए कि उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है, आप सजेशन दीजिए। या स्कूलों में भी ऐसा कोई काउंसलर होना चाहिए जो कि बच्चों को, या एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो ऐसे लोग डेवलप करे, जो करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसी चीजें सीख कर आए और बच्चों के अंदर से ये चीजें उभारे, निखारे, तभी ये देश बड़ा बनेगा। थैंक यू सो मच। मुझे, आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस। आई कम विथ वन अनदर वीडियो, और फिर से मिलेंगे। जय हिंद। बंद करो, देखो तो कैसा बना। अच्छा बना है, बढ़िया। ओए 23